हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस बार ग्रुप डी या तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। करा एक्स का बहुमान ज्ञात कीजिए जिसके अभिव्यक्त 15x+4 और 13x-2 के बराबर हो। x का मान ज्ञात करना है जो कि 15x+4 और 13x-2 के बराबर हो। यानी दोस्तों, हमको कह रहा है कि 15x+4 बराबर होगा किसके? 13x-2 के। ठीक है, इसका हम हल किस तरह से करेंगे दोस्तों, एकदम आराम से देखेंगे। कह रहा है 15x, ठीक है, और 13x को इस साइड लाएंगे दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा, बराबर -2 और 4 उस साइड जाके दोस्तों -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से घटेगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 2x और बराबर माइनस का 6, कटेगा 2 तिया 6, यानी x का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों -3। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, कह रहा है कि √3 गुने 1600 गुने 900 बराबर 28 भागे, ये दोस्तों आपको भागा है, भागे 7 भाट के स्थान पर क्या होगा, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 1600 के लिए कितना बार हो जाएगा √ से 40, और 9 से 1600 के लिए 40 बार हो जाएगा √ से, और 900 के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों 30 बार हो जाएगा। यानी 40 गुने 30 √ से बाहर हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, तो इसे हम लिखेंगे 3 गुने, और ये दोनों के लिए दोस्तों 40 और 30 बार हो गया, यानी 40 और गुने कितना 30, और बराबर देंगे, बराबर में इधर दोस्तों 28 भागे 7, तो 7 चौका 28, यानी यहाँ पर 4 लिखेंगे, और भाट के जगह क्या मान लेते हैं दोस्तों, भाट की जगह हम x मान लेते हैं, यानी यहाँ पे हम x मान लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो √ आ जाएगा, 4 × 12 12 × 36 पर कितना जीरो दोस्तों, 2 जीरो हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 4 × x है। ठीक है, 3600 के लिए कि दोस्तों 60 बार हो जाएगा, 60 बराबर 4 गुने x, तो 4 से काटेंगे दोस्तों 15 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 15, तो x का मान कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी दर से वह स्वयं की 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा क्वेश्चन कोई रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दुगनी, यानी दोस्तों हो जाता है 15 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों, 15 वर्ष में दुगनी हो जाता है, कितना हो जाता है 15 वर्ष में दोगुनी। तो हमको करना कितना है दोस्तों, तो हमको करना है यहाँ पे 8 गुना। तो 8 गुना कब आएगा दोस्तों, जब 2 के पावर क्यू करेंगे, जब 2 के पावर क्यू करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। तो इधर दोस्तों, इधर पावर होता है दोस्तों, इधर आप सीधा सीधे गुने कर दीजिए 15 में, तो 15 तिया के कितना हो गया दोस्तों 45 वर्ष, यानी दोस्तों 45 वर्ष में क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा, शॉर्टकट तरीका है दोस्तों इसका निकालने का। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 45 वर्ष, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि 3 वर्षों में 1800 रुपया पर 2 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना का है दोस्तों, 27 का है। तो उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी R1 - R2। तो देखिए दोस्तों, दोनों के लिए अलग अलग है। यहाँ पर टाइम बराबर आपको दिया गया है 3 वर्ष, और यहाँ पे जो मूलधन है दोस्तों आपको दिया गया है 1800 रुपया। कितना दिया गया 1800 रुपया। करा उनके बीच का अंतर 27 है, यानी ब्याज। तो हम दोनों मानते हैं कि R% उसका रेट क्या मान लेते हैं दोस्तों R%। ठीक है, तो यहाँ से SI बराबर हो जाएगा ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने रेट को R1 ले लेते हैं, R1/100, और माइनस मूलधन गुने समय गुने दर को R2 ले लेते हैं, R2/100। तब जाके दोस्तों दोनों ब्याज के अंतर कितना का है 27 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 27। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, PT और 100 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे हम PT P गुना T
और बटे क्या दोस्तों 100, ठीक है। कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा दोस्तों R1 माइनस R2, क्या बचेगा R1 माइनस R2 बराबर 27। तो P का वैल्यू आप रख दीजिए दोस्तों, तो P का वैल्यू कितना 1800, तो 1800 और गुना T का मान कितना दोस्तों 3 वर्ष बटा में 100 हो जाएगा, बराबर R1 माइनस R2 बराबर दोस्तों 27, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 18 तिये 54, यानी R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 27 और बटा 18 तिये 54, इस साइड आके दोस्तों भागा में हो जाएगा 27 दूनी 54, यानी 1/2 आ गया। तो 1/2 का मतलब दोस्तों 0.5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 करा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया जा रहा है कि यदि वर्ष 1998 को प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या 21,000 थी, तो वर्ष 1998 में उपस्थित हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए इसका क्वेश्चन पूरा अधूरा है दोस्तों। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी से किसी विशेष संख्या का 13/14 पूछा गया, लेकिन गलती से उसने 3/4 निकाल दिया। उसका जवाब सही जवाब से 150 अधिक था, तो दी गई संख्या क्या निकालिए, ठीक है। देखिएगा दोस्तों एकदम इसको हम शॉर्टकट तरीका से करने वाले हैं दोस्तों। करा एक संख्या को विशेष संख्या का 3/4 पूछा गया, कोई भी संख्या था दोस्तों मालूम नहीं है, लेकिन जो पूछा गया दोस्तों हमें पूछा गया था उस संख्या का 3/14, ठीक है। लेकिन गलती से निकाल दिया दोस्तों, पूछा गया संख्या और निकाला गया संख्या, ठीक है। तो उसका निकाला कितना दोस्तों 3/4 निकाल दिया, पूछा गया था 3/14, निकाल दिया दोस्तों 3/4। तो मान लेते हैं दोस्तों वह संख्या 14 और 4 से कटने वाली संख्या। तो आप मान लीजिए कि वह संख्या कितना था दोस्तों 14, 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा। तो मैंने मान लिया दोस्तों कि वह संख्या कितना है 28, ठीक है। तो 28 का दोस्तों पूछा गया, तो 28 गुणे कर देते हैं। 28 का 3/4 पूछा गया, लेकिन दोस्तों वो बता दिया 28 का 3/4। तो चलिए 3/14 निकालिएगा, तो 14 दूनी 28, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से 4 सत्ते 28, तो 7 या 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 या 21। तो करा उसका जो जवाब था दोस्तों 150 अधिक है, जो कि रियल में वैल्यू है, और रेशियो के हिसाब से दोस्तों कितना अधिक है यहाँ पे 15, ठीक है। 15 अधिक आया, तो 150 का बैलेंस 15 से, और निकालना है दोस्तों संख्या, तो संख्या निकालना है तो कितना से गुना करेंगे दोस्तों 28 से। तो 15 दही के 150 यानी 28 दही के 280 आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 280, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि एक त्रिभुज के एक कोण की माप अन्य 2 कोण की माप की योग है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा, ठीक है। एकदम आराम से करेंगे दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। करा किसी त्रिभुज के एक कोण के माप अन्य 2 कोण के बराबर है। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं 3 कोण। तो मान लेते हैं दोस्तों कोण ए बराबर मान लेते हैं कोण बी प्लस सी। त्रिभुज का जो एक कोण का माप है 2 कोण के योग के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कोण ए की जगह हम क्या रख सकते हैं दोस्तों बी प्लस सी। तो यहाँ पर रखेंगे कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 2 कोण बी और 2 कोण सी, यहाँ से आ जाएगा 2 कोण बी और प्लस 2 कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर बचेगा कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और 2 से काटेगा दोस्तों तो 90 बार में कट जाएगा, यानी 90 डिग्री आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से आ गया कोण बी प्लस कोण सी इजकल टू दोस्तों कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, यानी कोण ए बराबर हो गया दोस्तों 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर 90, तो 90 डिग्री किस में आता है दोस्तों, मात्र समकोण त्रिभुज में आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिएगा दोस्तों कह रहा है पीटी एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है ओ है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा है। यदि पीटी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो ओपी की लंबाई
देखिए दोस्तों, एक सर्कल आपको बनाया गया है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका केंद्र आपको ओ दिया गया है, ठीक है। और केंद्र से जो आपको दोस्तों जो त्रिज्या दिया गया है कितना सेंटीमीटर दोस्तों, 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। और कोई बाहर एक बिंदु है दोस्तों, उसका नाम दोस्तों टी बिंदु है। तो यहाँ से जब आप मिलाइएगा पी से लेकर आप टी तक, तो पी टी का जो लंबाई दोस्तों, यहाँ पर आप पी नाम दे दीजिए, तो पी टी की लंबाई दोस्तों 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप दोस्तों, यहाँ से इसको आप मिला दीजिए, तो ये यहाँ पे दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 के सामने वाला दोस्तों क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, ये वाला भुजा जो है आपका कर्ण है। तो एक 6 है, एक 8 है, तो 6 8 कितना हो जाता है, 6 8 10 आपका ट्रिपलेटिंग होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। करा दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल दोस्तों 48 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 8 है, तो संख्या। सबसे पहले दोस्तों कहा जा रहा है दोनों संख्या का अंतर 8 है, तो इसको दोस्तों हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए दोनों संख्या का अंतर इस ऑप्शन में 8 नहीं है, ये ऑप्शन आंसर मेरा नहीं है। इस ऑप्शन में भी दोनों संख्याओं का अंतर 8 नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ 16 3, इसका भी डिफरेंस दोस्तों 8 नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। मात्र एक ही एक ऐसा संख्या है जिसमें कितना का डिफरेंस है दोस्तों, 8 का डिफरेंस इसमें है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। करा है कि समखटभुज की भुजाएं दोस्तों 15 सेंटीमीटर है, तो खटभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समखटभुज। तो कभी भी 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा कितना ही भुजा रहे दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और जितना भुजा 15 भुजा वाला कहेगा दोस्तों, तो आप 15 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो सम खटभुज 6 भुजा, खटभुज मैंने 6 गो है, तो 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। 6 × √3/4 गुने भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका देखिएगा मान आप निकालिएगा दोस्तों कितना आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे √6 और गुने यहाँ से आप काट लीजिए, देखिए 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ये हो गया दोस्तों। और 3√3 और गुने ए स्क्वायर एक जगह कितना 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और बटा कितना दोस्तों 2। अब 225 दिया गुना कर दीजिए तो 675 आ जाएगा। 675 गुना √3 और बटा में कितना दोस्तों 2, 675 और गुना √3 का मान आता है 1.732 और बटा में क्या करेंगे 2 से भागा देंगे। तो आप गुना कीजिएगा दोस्तों इसको, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका गुना करके 1169.1, ठीक है। आप भागे 2, जब इसमें आप 2 से भागा लगाइएगा दोस्तों तो आ जाएगा 584.55, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका लगभग आंसर 5-6 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। करा एक संख्या के क्रमागत रूप से 11 9 8 में से एक के बाद एक भागा देने पर 7 3 2 क्रमागत शेष प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप ऑप्शन से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कह रहा है कि 11 से भागा दें तो 7 शेष बचे, 9 से भागा दें तो 3 शेष बचे और 8 से भागा दें तो 2 शेष बचे। तो देखिएगा एक संख्या आप चुनिए जिसमें 11 से आप भागा लगाइए तो 7 शेष बचना चाहिए थे। चलिए हम 125 का हम 7 से भागा देते हैं, देखते हैं कि 7 शेष बचता है या नहीं बचता है, ठीक है। आप 11 से भागा दे दीजिए, ठीक है, 11 से भागा दे दीजिए 1250 में, ठीक है। तो 1199 11 के तो होता से 11 इकाई 11 पहले लग जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा 5 उतरेगा, 11 इकाई 11 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 0 उतरेगा 40, यानी 11 दूना 32। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको शेष बच रहा 8 बच रहा है, जो कि शेष दोस्तों 11 से भागा देने पर 7 आना चाहिए, यानी ए मेरा ऑप्शन से गलत हो गया दोस्तों। एक से ही पता चल गया ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। अभी 11 20 में दोस्तों 11 का भागा लगाएंगे 1120 में, ठीक है। तो आएगा 11 इकाई 11, ठीक है, कट गया 2। तो ये दोस्तों आपका 0.12 यहाँ पे उतारेंगे और 20 उतारेंगे, ठीक है। तो 11 इकाई दोस्तों कितना बार में लगेगा 11। तो यहाँ पे कितना शेष बच रहा है दोस्तों 9 बच रहा है, तो ये भी मेरा आंसर सही नहीं है। यदि आप 11 का भागा 1030 में लगाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 11 99, ठीक है, 11
99, 13 मिशन हो गया दोस्तों, 4 बचेगा। और यहाँ पे 9 मिशन हो गया, 0 0, ठीक है, 4 शेष बच गया और 0 उतारिएगा तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 तिया दोस्तों 33, कितना हो जाएगा 11 तिया 33, 10 में से 3 गया, बचेगा 7 0। यानी देखिए दोस्तों इसमें कितना 7 शेष बच रहा है, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 30% ऑफ 40 और 20% ऑफ 200 गुना x% ऑफ 130, तो क्या इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर देते हैं। 30% ऑफ का मतलब क्या माने गुना, 30% का मतलब दोस्तों 30/100, और यहाँ पे देखिएगा अगला है 40 का मतलब गुना 40 प्लस 20% का मतलब 20/100, और गुना कितना दोस्तों 20% ऑफ 200, और बराबर x% मतलब 100/100, और गुना कितना हो जाएगा 130 यानी 130। तो देखिएगा तीनों में 100 100 100 100, नीचे से नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, और देखिएगा दोस्तों 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 30 चौक 120, और प्लस 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 13x। यहाँ से आप जोड़ दीजिए 120 और 40 160, बराबर आ जाएगा 13x, ठीक है। तो x का मान आप निकालिएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 160 और बटे कितना हो जाएगा 13, तो 13 इकाई 13 और 3 13 दूना 26 और 4 बचेगा, और तेरतिया 39, तेरतिया 39, चलिए दोस्तों इसको हम फिर से कर देते हैं, आपको थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिएगा फिर से इसको हम बना देते हैं आपको, ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। चलिए देखिएगा यहाँ पे फिर से, चलिए कह रहा है 30% ऑफ 40, ठीक है। 30% का मतलब दोस्तों 30/100, और गुने कितना 40, प्लस 20% का मतलब 20/100, और गुने कितना दोस्तों 200, और बराबर हो जाएगा x% का मतलब 100/100, और गुने कितना दोस्तों 130। देखिएगा कटेगा 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, यहाँ इसमें भी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और इसमें भी दोस्तों 1 0 से 1 0 आपका कटेगा, तो ये बचेगा 4 तिया 12 प्लस, और यहाँ पे बचेगा दोस्तों 20 दूनी 40 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 13x, और बटा में कितना दोस्तों 10, ठीक है। 40 और 10 50 2 52, और बटा 1 बराबर हो जाएगा 13x, और बटा दोस्तों 10, 13 चौक 52, 4 बार में कटेगा, यानी x बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 चौक 40, ठीक है, 10 चौक 40। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 40%, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, कि 6 वर्ष पहले एक माता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुनी थी, ठीक है दोस्तों। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले एक माता ले लेते हैं यहाँ पे, और उसका क्या लेते हैं दोस्तों पुत्री, ठीक है। 6 वर्ष पहले माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर पुत्री को 1 मान लेते हैं, तो माता की आयु दोस्तों 3 गुनी थी। कहता है यदि उनका वर्तमान आयु का योग दोस्तों 60 वर्ष है, तो वर्तमान आयु का योग कितना है 60 वर्ष दिया है वर्तमान आयु। तो देखिए दोस्तों रेशियो 6 वर्ष पहले का है, तो निश्चित राशि को भी 6 वर्ष पहले हम कन्वर्ट करते हैं, तो 6 वर्ष पहले यदि दोनों का योग निकालेंगे तो 6 6 7 दोनों के लिए घटेगा, यानी 12 घटेगा, तो बचेगा दोस्तों 48। तो 48 की तुलना 3 1 4 से कर देंगे, और निकालना है दोनों का वर्तमान आयु, तो माता का वर्तमान आयु निकालेंगे 3 से गुना करेंगे, और पुत्री का वर्तमान आयु निकालेंगे तो 1 से गुना करेंगे, तो ये कटेगा दोस्तों 4 से 12 चौक 48, यानी 12 तिया हो जाएगा 36, और 12 एकम हो जाएगा इसका 12। तो लेकिन फिर भी दोस्तों 6 वर्ष पहले का रेशियो है तो 6 वर्ष पहले निकलेगा, लेकिन पूछा वर्तमान में, तो 6 6 साल दोनों में दोस्तों जोड़ देंगे, 36 और 6 42 साल का, और इसका जो पुत्री हो जाएगी 12 6 18 वर्ष का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 42 और 18, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13
करा एक दुकानदार 121 प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है और 12% हानि का वहन करता है। अब उसे यदि 1331 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने का फैसला किया है तो उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, एक दुकानदार दोस्तों 12% का हानि वहन करता है, तो लॉस 12% का मतलब दोस्तों क्रयमूल्य यदि 100 है, लॉस हो रहा है 12% का, तो जो दोस्तों सामान आपका बिका होगा कितना में बिका होगा दोस्तों, 88 रुपया का बिका होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग 1210 रुपया में सामान को 121 पर 10 यानी 1210 रुपये में बेचा गया है और रेशियो के हिसाब से दोस्तों 88 में बेचा गया है। सबसे पहले इसका क्रयमूल्य हम निकाल लेते हैं, तो 100 से आप गुना कर लीजिएगा, क्रयमूल्य आ जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं, तो इसको 4 से काट देते हैं, 22 चौक 88 और 4 से काटेंगे दोस्तों 25 बार में। ठीक है, इसको 22 से काटते हैं, 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 हैं 1 से 110 बार में, और 2 से दोस्तों इसको 55 बार में हम काट लेते हैं। तो आ गया दोस्तों 55 और गुना कितना आ गया 25। ठीक है, 55 में 25 से गुना करिए, 25 25 25 आके 5 हाथ में 12, 125 और 10 35 और 2 37 यानी 137 इतना रुपया आ गया दोस्तों। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आपका आ गया। और दोस्तों अब सामान को 1331 रुपया में बेचा है, अब सेलिंग प्राइस हो गया इसका 1331। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका लॉस हो जाएगा, क्रयमूल्य ज़्यादा है और विक्रयमूल्य क्या है दोस्तों कम है, तो हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस बराबर हो जाएगा दोस्तों 1375 और माइनस कितना 1331 का। ठीक है, तो 1375 में जब 1331 को आप दोस्तों घटाइएगा, आप घटा के देखिए दोस्तों कितना आता है, तो 5 में से गया 4 आएगा, 7 में से 3 गया दोस्तों 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 44 रुपया का क्या आ जाएगा लॉस। तो लॉस परसेंट आपको निकालना है, तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है देखिए आगे हम निकाल देते हैं। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि और बटा दोस्तों क्रयमूल्य कितना था 1375 और गुना कितना दोस्तों 100 से गुना करेंगे। चलिए इसको आप काटिएगा, तो इसे हम 5 से काट देते हैं दोस्तों, 5 से इसको काटेंगे तो 55 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे दोस्तों 20 बार में कटेगा। अब 11 से काट दीजिए, 11 चौक 44, 11 पचे 55। ठीक है, 11 पचे 55, 5 से काटिए तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस साइड हम कर देते हैं 44 और बटा कितना हो जाएगा 1375 और गुना कितना दोस्तों 100। ठीक है, और यहाँ 5 से काटेगा तो 20 पंजे 100, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 3 बचेगा, 5 सत्ते 5 दूना 10 और 3 5 सत्ते 35, 2 5 पचे 25, 275 बार में कटेगा। और 5 से काटिए दोस्तों तो 5 से कटेगा, 5 चौक 20 और 5 से काटिए, 5 पचे 25 और 2 5 पचे 25 55 बार में। ठीक है, अब यहाँ से 11 से काट दीजिए, 11 चौक 44, 11 पचे 55। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 चौक 16 बटा 5, तो 5 से भागा दीजिएगा इसमें तो आ जाएगा 5 तिया 15 और 1 5 दूना 10 यानी 3.2% का क्या आ जाएगा दोस्तों हानि आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया नवीन एक दूरी को कार से, बस से और बाइक से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है और प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात दिया है 1 2 4। तो किराया के लिए कुल खर्चा यदि 3600 रुपया हो तो कार का कुल किराया ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों किस तरह से हम बनाएंगे, एक दोस्तों कार है और एक क्या है दोस्तों बस है और एक क्या है दोस्तों बाइक है, क्या है आपका बाइक है। तो डिस्टेंस दूरी का जो रेशियो आपको दिया गया दोस्तों, डिस्टेंस का दूरी है 4 3 और 2। ठीक है, और किराया का जो अनुपात यानी रेंट किराया का जो रेशियो दिया है दोस्तों 1 2 और कितना दोस्तों 4। तो इसका यहाँ पर हम निकाल लेते हैं दोस्तों खर्चा, क्या निकाल लेते हैं दोस्तों खर्च का रेशियो निकाल लीजिए। तो कार से 4 किलोमीटर 1 रुपये के हिसाब से तो 4 रुपया खर्चा होगा, यहाँ पे 6 खर्चा होगा दोस्तों, यहाँ पे 8 खर्चा होगा। और देखिएगा निश्चित राशि में 3600 रुपया टोटल खर्चा हुआ है, कितना हुआ 3600 और यहाँ पे टोटल खर्चा निकालते हैं 8 6 14 14 6 4 10 8 18 18 हो जाएगा और जो निकालना रहेगा उसे गुना करेंगे। तो आपको निकालना है दोस्तों
कार का कुल किराया था। कार का कुल किराया कितना दोस्तों 4, तो कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे। 18 18 दूना 36 यानी 200 बार में, और 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 800 रुपया। तो यहाँ पर दोस्तों कार से किराया खर्चा कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो कार 48 और 60 की स्पीड से गति शहर ए से बी की ओर यात्रा करती है। तो कार ए की यात्रा दूसरी कार की तुलना में 3.5 घंटा कम समय लेती है। तो ए से बी शहर के बीच की दूरी निकालिए। दोस्तों दो कार है, एक 48 का स्पीड से जा रहा है, एक 60 का स्पीड से जा रहा है, और शहर ए से बी तक गया है दोस्तों, ट्रेवल किया है। तो कार ए है जो बी से कितना तुलना में 3.5 घंटा कम लेता है, यानी टाइम में दोनों का डिफरेंस दोनों 3.5 घंटा है। तो यहाँ पर देखिए जो स्पीड का आपका रेशियो दिया गया है 48 और कितना दोस्तों 60। तो जब भी डिस्टेंस सेम हो तो दूरी चाल का उल्टा क्या होता है दोस्तों टाइम होता है। चाल का उल्टा क्या होता है टाइम। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 60 और 48। मर्जी है तो काट लीजिए इसको, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 यानी 5:4। यहाँ पर दोस्तों समय में कितना का अंतर है 3.5 घंटा कम लगता है, और रेशियो के हिसाब से 5 घंटा लगना चाहिए, वहाँ पे 4 घंटा लग रहा है यानी 1 घंटा कम लग रहा है। तो 3.5 का तुलना 1 से। शहर ए से बी के बीच की दूरी दोस्तों, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो यहाँ पर होता है चाल कितना है 60 और समय है 4। तो दूरी बराबर 6 चौक 24 यानी कितना से गुना करेंगे 240 से हम क्या कर लेंगे गुना करेंगे। दशमलव हटेगा दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 35 गुना 24 कर दीजिए, 24 और 25 20 से हाथ में 12, 24 दिया 72, 72 10 82 2 84 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 480 किलोमीटर दोस्तों दूरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, दिया हुआ है आपका √3 cot θ/2 और बराबर दोस्तों 3। आपको थीटा का जो मान रखना है दोस्तों 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो ऐसा थीटा का मान रखिए। 3 कब आएगा दोस्तों जब √3 में √3 का गुना होगा। तो √3 कब आएगा यहाँ दोस्तों जब कॉट यहाँ पे 30 डिग्री होगा, चूंकि tan 60 का मान √3 होता है तो कॉट 30 का मान √3 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कॉट 30 डिग्री लाने के लिए यहाँ पे थीटा की जगह 60 रखना पड़ेगा। तो 60 में 2 से भागा तो 30 होगा, यानी दोस्तों यहाँ पे थीटा का जगह पुट थीटा इक्वल टू कितना डिग्री दोस्तों तो 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री यदि पुट करेंगे तो √3 और कॉट ये कितना बन जाएगा दोस्तों कॉट 60 डिग्री बराबर 3। देखिए दोनों साइड बराबर आएगा। √3 और कॉट 60 का मान 60 नहीं दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा 2 से भागा दे करके। तो कॉट 30 के मान दोस्तों tan 60 के बराबर यानी √3 हो जाएगा, यानी दोस्तों 3 बराबर 3 आ जाएगा। यानी थीटा का मान कितना वेरिएबल कर रहा है दोस्तों 60 डिग्री। तो आप क्वेश्चन में जो निकालना है उसमें भी 60 डिग्री आप पुट कर दीजिए। तो निकालना है हमको sin² थीटा और +3 cos थीटा। ठीक है, और माइनस दोस्तों लिखा हुआ है tan² थीटा। तो sin 60 का मान दोस्तों √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 60 का मान दोस्तों sin 30 के बराबर, तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस tan 60 का मान दोस्तों √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा 3/2 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 दूनी 4 3 दूना 6 माइनस 4 तिया 12। तो 12 में से 6 और 3 9 और 12 में से 9 गया दोस्तों -3/4, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा यदि a का वर्गमूल b का घनमूल है तो a और b में संबंध। a का वर्गमूल यानी a का जो वर्गमूल है b का क्या है दोस्तों घनमूल है। a का वर्गमूल b के घनमूल है, यानी दोनों आपस में बराबर है। इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों a पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं b के पावर दोस्तों 1/3। जब भी ऐसा रहे तो दोनों साइड जब बराबर है दोस्तों तो सेम सेम गुना भागा कर सकते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 से आप दोनों पट्टी आप गुना कर दीजिए, तो कटेगा 2 तिया 6 यानी हो जाएगा a के पावर 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी b के पावर 2, यानी a के पावर 3 बराबर दोस्तों b के पावर 2। ठीक है, तो a के पावर 3 बराबर b के पावर 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा 3 दिन में कुआं खोदने में 9 पुरुष लगते हैं
तो 18 महिलाएं 6 दिन में खोद सकती है। ठीक है, 3 दिन में कुआं खोदने में 9 पुरुष लगता है और 18 महिलाएं इसी को 6 दिन में खोद सकती है, तो काम खत्म करने में 3 पुरुष और 6 महिला को कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिएगा MDH फार्मूला बनेगा 3 दिन में कितना आदमी दोस्तों, 9 पुरुष, तो 9 मैन काम करते हैं और 18 वुमेन दोस्तों उसी काम को 6 दिन में करता है। कटेगा तो काट लेंगे, 9 दूना का 18 और 3 दूनी के 6। ठीक है, तो इधर बचा 1 मैन बराबर दोस्तों 2 दूना 4 वुमेन। ठीक है, तो मैन का लिए 4 और वुमेन के लिए दोस्तों 1, यानी मैन रेशियो वुमेन आपका आ गया दोस्तों 4:1। ठीक है, 4:1। अब कोई भी इक्वेशन में मान रख दीजिए। चलिए इस इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन में मान हम रख देते हैं, तो 3 गुने 9 मैन, तो 9 मैन किसी काम को करते हैं और 3 पुरुष यानी 3 मैन प्लस 6 वुमेन उस काम को दोस्तों कितने दिनों में करेंगे। बाकी सारा रेशियो का मान रख दीजिए। 3 गुने 9 और एम की जगह 4 यानी 9 चौक 36 बराबर 3 और एम की जगह 4 तिया 12 हो जाएगा और प्लस 6 एकम 6 हो जाएगा और गुने 2, तो 6 12 6 18, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी डी का वैल्यू दोस्तों आपका 6 आ गया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप ध्यान से समझिएगा। करा एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाने पर उसकी परछाई की लंबाई दोस्तों 60 मीटर कम हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा करा एक टावर है। ठीक है, एक टावर की परछाई दोस्तों पहले बन रहा था, हम सपोज दैट मानते हैं पहले यहाँ पे आपका बन रहा था, फिर दोस्तों छाया घट करके दोस्तों यहाँ पे बनने लगा, तो 30 से घट करके कितना हो गया दोस्तों, पहले 30 का बन रहा था तो अब बन रहा है दोस्तों 45 का, तो कितना यहाँ से घट गया दोस्तों, तो घट गया कितना, छाया 60 मीटर कम हो जाता। जब यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर कम हुआ तो 30 की जगह एंगल दोस्तों 45 का बनने लगा। इसका नाम दे दीजिए ABC एंड इस पॉइंट का नाम दोस्तों D। तो देखिएगा 2 त्रिभुज बन रहा है दोस्तों ABC, तो बड़ा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, तो 30 डिग्री हो जाएगा, कितना 30 डिग्री। तो दोस्तों इसका और इसका रिलेशन, लंब और आधार का रिलेशन किसके साथ होता है, tan में, तो tan 30 का मान हो जाएगा दोस्तों, tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, तो लंब और आधार का रेशियो होता है, तो लंब और आधार लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों त्रिभुज चलेंगे ABD में। ठीक है, ABD में कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो tan 45 का मान दोस्तों 1, तो 1:1 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों त्रिभुज के लिए दोस्तों देखिए लंब, दोनों त्रिभुज में लंब शामिल हुआ है नहीं, दोनों त्रिभुज के लिए AB बराबर है, तो यहाँ पर भी रेशियो में भी AB बराबर है, बराबर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो 60 मीटर कम हो जाती है परिछाया, इसका डिफरेंस दिया है दोस्तों 60 मीटर कम, और यहाँ पर दोस्तों इसका डिफरेंस कब, 60 मीटर कम, यानी यहाँ से यहाँ तक हम इसका डिफरेंस किस तरह से निकालेंगे, तो BC में से घटाएंगे दोस्तों DB का, तो BC का मान ऊपर वाला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 60, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और -1 से तुलना, और जो निकालना रहे दोस्तों उसको गुना करेंगे। टावर की ऊंचाई निकालना है तो 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1 से आप गुना कर दीजिए, इसका परिमेयकरण करेंगे दोस्तों, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हम गुना कर लेंगे, तो ऊपर बन जाएगा दोस्तों 60 × √3 + 1, और नीचे हो जाएगा दोस्तों A² - B² √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया दोस्तों, 2 बचेगा, इसे 30 बार में आप काट लीजिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 30 × √3 + 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 + √3 + 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। करा किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री है, तो 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री है, तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान यदि 39 डिग्री है, तो चौथे दिन का तापमान दोस्तों ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी सप्ताह यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39, पूरा सप्ताह का मतलब दोस्तों यहाँ पे सोमवार प्लस मंगल प्लस दोस्तों आपका बुध प्लस बृहस्पतिवार प्लस शुक्रवार और प्लस दोस्तों आपका शनिवार और प्लस दोस्तों आपका रविवार। ठीक है, औसत गुने संख्या होता है योग का फॉर्मूला, यानी 39 × 7 हो जाएगा,
तो 39 में दोस्तों अब जब 7 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 39 गुने 7 कीजिएगा तो आपका 273, कितना आ जाएगा 273। उसके बाद यह किसी सप्ताह के 4 दिन का औसत तापमान, ठीक है 37 है, किसी सप्ताह के 4 दिन, तो 4 दिन का मतलब दोस्तों सोमवार से लेंगे, सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध और प्लस दोस्तों क्या बृहस्पतिवार का औसत तापमान दोस्तों 37 है। इसे गुना और योग के लिए 37 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 30 सत्य 21 के 1 हाथ में 2, 3 तिया 9 और 2, ठीक है 3 तिया 9 और 2 कितना जाएगा 111, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4 दिन है, 1 2 3 4, तो 4 से यहाँ पे गुना हो जाएगा। 7 चौके 28 के 8 और हाथ में कितना आएगा 2 4 12 2 14, यानी 148 डिग्री 148 हो जाएगा। और दोनों के क्या करेंगे दोस्तों घटा लेंगे, तो घटाने पर दोस्तों देखिएगा सोमवार से सोमवार खत्म, मंगल से मंगल खत्म, बुध से बुध खत्म, बृहस्पति से बृहस्पति खत्म, तो बच गया दोस्तों यहाँ पे आपका तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी आप माइनस का चिन्ह लीजिएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको बचा क्या, तो शुक्र शनि प्लस रवि, तो हम लिखेंगे शुक्र प्लस शनि और प्लस क्या बचेगा दोस्तों रवि, तो रवि बचेगा। तो बराबर कितना 273 में आप 148 घटा दीजिए, तो 273 में दोस्तों आप 148 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 125, कितना जाएगा 125। फिर दोस्तों आपको दिया गया था अंतिम 4 दिन, तो अंतिम 4 दिन का मतलब कहाँ से लिखेंगे दोस्तों, तो बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, ठीक है। अंतिम 4 दिन यानी बृहस्पति प्लस दोस्तों शुक्र प्लस दोस्तों शनिचर और प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा रविवार, तो उसका औसत तापमान कितना है अंतिम 4 दिन का 41 है, तो हो जाएगा 41 गुना 4 यानी 4 इकाई 4 और 4 चौक 16, यानी कितना हो जाएगा 164। इसको भी आप घटा दीजिए तो आ जाएगा माइनस 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 और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। यहाँ पे 16 होगा, 4 इकाई 4 और 4 चौक 16, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 16 होगा यानी 164 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपको शुक्र से शुक्र खत्म, शनि से शनि खत्म, रवि से रवि खत्म, तो बचेगा दोस्तों माइनस का बृहस्पतिवार और 125 में से दोस्तों आप घटा दीजिएगा 164 को, तो आपका आ जाएगा दोस्तों माइनस का 39, उल्टी घटेगा, ठीक है। 164 में 125 माइनस का 39 कट जाएगा, यानी बृहस्पतिवार का मान दोस्तों कितना आएगा 39, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे भी दोस्तों इसी तरह के वीडियो आपको हम ला सकें। थैंक यू।